पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अहोभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, मौसम कुछ अजीब करवट ले चुका है। बूंदाबांदी होने का भी अंदेशा है और जितना लाभ उठा ले एकाग्रता पूर्वक। अब मैं आगे बढ़ा हूं। अब बीच में कोई प्रश्न न करना, मैं कुछ ले लूं। महाराज जी के सूत्र प्रसंग टूट जाता है। जरा आगे बढ़े। सवेरे वाले बहुत आगे निकल गए, वरना दोनों का 1 जनवरी को शुरू हुआ था और आप बहुत पीछे रह गए। अब मैं आपसे कहूंगा कोई प्रश्न यथासंभव न करना, ना रहा जाए तो मैं हाजिर हूं, पर यथासंभव ये लड़ी अब जरा जारी होने दीजिए। तो हमने किया जिनमें एकाग्र हो जाओ देवी। अब जितना मेरे प्रभु मौका दे, आज थोड़ा सा इसे, जब वो दिव्य प्रेम मन में आ जाता है और लगातार बढ़ने लगता है, फिर जीव का कुछ और देखने का चित्त नहीं चाहता, सुनने का मन नहीं चाहता, बोलने का मन नहीं चाहता है, और ना ही कुछ और सोचने का मन चाहता। तो यही आप प्रश्न लेके बैठ गए थे कई दिन। मन सदा भगवान के विषय में सोचिए। हाय, ये तो बहुत ही अच्छी बात, मेरी भगवती, बहुत ही अच्छी बात। परमात्मा हम सब पर इतनी कृपा कर दे कि हमारे चिंतन में केवल भगवान जी रह जाए, केवल भगवान जी। गलती से हमने अपने अंतःकरण को धर्मशाला बना लिया, सराह बना लिया, जहां अनेकों का संकल्प विकल्प उठता है। होना चाहिए केवल भगवान का। क्यों? क्योंकि भगवान ही एक से अनेक भी है, और जो अनेक हमारे घर में माता पिता बहन भाई है, ये सब भगवान के कारण से ही अपना अपना काम किए जा रहे हैं। यानी महाराज जी की शक्ति से। जब इसको समझना हो तो यूं समझ लिया करो, घर के अंदर कितने ही बिजली के पॉइंट है, लेकिन करंट तो एक है। बिल्कुल, करंट ना हो तो बिजली के पॉइंट चाहे कितने कीमती हो, बिल्कुल ही खत्म है, जीरो। वो तो करंट से ही तो अपना काम करेंगे। बिल्कुल इस तरह हमारे घर में चाहे कितने डिवाइन पॉइंट, वो होता है इलेक्ट्रिक पॉइंट, ये है दैवी पॉइंट, लेकिन शक्ति तो भगवान की काम कर रही है। ऐसे ही हमने अपने जाग को ठहरा लिया है। आप भी ठहरा लो। है तो एक ही शक्ति जो हर एक में काम कर रही, चाहे भले माता जी है, पिता जी है, बहन है, भाई है, हर एक के साथ हमारा व्यवहार भी बड़ा प्यार भरा है, लेकिन शक्ति तो एक ही काम कर रही है। सारी गीता जी में भटके हुए मन को टिकाने का तरीका भी भगवान ने यही बताया है। भागे तो भाग, इसकी जट मोड़ दे, हिफाजत में फिर रूह की। तरीका यही है मेरे देवियों। That is the only way out. There is no alternative. यही एक वे आउट है। अपने मन को स्टैंड स्टिल करने का, अपने मन को स्टेबलाइज करने का। अच्छा, अपने मन को एक स्थान पे टिका देने का। दिस इज द ओनली वे। भगवान आपको कामयाब करे। बहुत ही कारगर तरीका है। भगवान करे आप इसे फौरन अपने जीवन में उतार ले। मैं आगे बढ़ूंगा। अब हम जा रहे हैं 56 सूत्र की ओर, 56।
गौनी त्रिदा गुण भेदा वेदात आदि वेदात वा हरिओम तात सत हरिओम तात सत। तो फिर ऐसी चोटी की भक्ति जब तक ना आए, लगातार चिंतन ना हो। सुनो मेरे देवियों, सब नारद त्रिकालदर्शी है। भगवान ने बड़ी शक्ति दे रखी है देव ऋषि नारद जी को। जानती है वो सब कि हर एक की तो ये अवस्था बनेगी नहीं, देर से बनती है, कई जन्मों के बाद बनती है। तो फिर क्या करें? फिर दो शब्द हैं अपने राष्ट्रभाषा में, मुख्य और मुख्य के विपरीत अर्थ क्या है? गौण। हाँ, जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इसका विपरीत अर्थ है सेकेंडरी। अपनी भाषा में हम कहेंगे गौण। मुख्य और गौण, मुख्य का विपरीत अर्थ बोलेंगे हम, अपोजिट वर्ड बोलेंगे गौण। तो फिर उन्होंने वही शब्द लगाया है गौनी, फिर गौण भक्ति में लगेगा। पर लेकिन गौण में आम तौर पर मैं क्या कहूं, बेसमझ जीव गौनी में ही रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। आप बेसमझी से काम न लेना, जरा इस बात पॉइंट को अच्छी तरह पकड़ लो। जब तक आप स्कूटर नहीं ले सकते, साइकिल ही सही, काम तो चलाना। कई साइकिल पे आते हैं, आपको क्या मैं सत्संग में नहीं आता क्योंकि मेरे पास स्कूटर नहीं, ऐसी बात तो है नहीं। साइकिल पे आ रहे हो, स्कूटर पे आ रहे हो, अच्छा कई स्कूटर है, नहीं कार ले सकते तो स्कूटर बड़ा अच्छा आपके लिए। कई नई वैन में आ सकते तो अपना स्कूटर अच्छा है। आप कहीं ना साइकिल उनके पास, ना स्कूटर उनके पास है, ना उनके पास वैन है, ना उनके पास कार है, ना सही आपकी अपनी लाखों की बसें हैं, 6-7 लाख की एक बस है। आपको मौका, ये क्या है? तरीका तो है ना भगवान की वाणी को अटेंड करने का। अच्छा, और तरीका सही अपने पास अगर नहीं तो गौर तरीका तो है ना। गौर तरीका बसिंग है, 3 व्हीलर आए खड़े हैं, हाँ, और भी कई तरीके, और कुछ पत्नी क्या साधन लेके आप आए हो, ये हो गया गौन। अपना निजी ना सही, पहुंचने के तरीके तो है। हाँ, तो अब इस तरह कहते हैं, नारद जी बताते हैं गौण तरीका भी होता है। जरा ध्यान देना, सब एकाग्र है। ये बातें हमें किसने नहीं बतलाई, या हमारे भाग ही नहीं जागे, अब हमारे भाग जाग गए। गौणी भक्ति 3 प्रकार की होती है। एकाग्रता पूर्वक, ओ मेरी माताओं, खासकर मेरी जितनी जो जवान बेटियां आई बैठी हैं, जितने भी युवतियां हैं, जरा ध्यान से, और जवान मेरे भाई ध्यान से, कौन सी? एक सतगुणी भक्ति, अच्छा, एक रजोगुणी भक्ति, अच्छा, एक तमोगुणी भक्ति। में क्या होता है? शास्त्र पढ़ना, अच्छा, समझना, अच्छा, सत्संग सुनना, हाँ, कभी रोना, कभी हंसना, अच्छा, प्रातःकाल उठने का अभ्यास करना, अच्छा, पुण्य करने, कभी किसी को दान दे बैठा, कभी किसी की शारीरिक सेवा कर बैठा, कभी आर्थिक रूप में किसी को दे के धन दून या अधिकारी को दुआएं ले बैठा, अच्छा, ये सतगुणी भक्ति। कुर्बान कुर्बान, सुनो सुनो, आपको मीठी मीठी बातें सुनाऊं जिससे आपका कल्याण हो। अच्छा, फिर ऐसा मौका जब भी आए, क्या कहा गया, कहा गया, हजारों काम छोड़ के वो पहले कर दो। आखिर में तो बात बन जाती है, सब तज, क्या बोलूं आगे, हरि भज। ये तो हमारी हिंदू धर्म के लास्ट एंड फाइनल स्टेज है। नहीं तो होता सैकड़ों काम छोड़ करके भला काम पहले कर लो। क्या व्यास जी के शब्द है, किसी को पता है? सैकड़ों काम छोड़ के पहले ये कर लो। क्या शब्द है उनके? शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य, शुभ काम में जल्दी करो, फिर शायद मौका ना मिले, शायद मन में सफुरना भी ना आए, शायद फिर बटुए में रुपया भी ना हो। कोई गरीब अधिकारी नजर आया, फौरन बटुए की चेन ढीली करो, या कोई गिरा पड़ा फौरन उठाइए, खड़ा कर दो उस बेचारे को।
अच्छा, शुभ कर्म के अवसर नहीं आते, बुरे के तो कल युग में पग पग पे है। काम के, क्रोध के, मोह के, लोभ के, अहंकार के, निंदा के, लड़ाइयों के, झगड़े के, गुतड़ियां पटने के, गालियां देने के, ये मौके बतेरे आते हैं। लेकिन शुभ मौका भला कहां मिला करता। खुद कृष्ण कह रहे गीता जी के अंदर, ये सादत ये हो शाजो, कभी कभी मौका मिलता है। याद रखना नेक जीवो, तो जब मौका मिले, व्यास जी कहते शोभा से शीघ्र कर गुजरो, हैव अ लॉन्ग जंप देयर एंड देन। किसी को मीठी वाणी से आप ढारस बंधा सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं। Well, I mean to say, you can condole with sweet voice and sympathetic behavior. हाँ, फौरन आप प्रातःकाल उठना, जरूर उठिए। बीमार भी पड़े हो तो लेटे लेटे सही, लेटे लेटे अपने आप को भगवान के जाप कर लो। या आप दर्दें होती हैं तो मैंने कई बार आपको कहा कि पीछे सराहना रखो, अपने दीवार का सहारा लेके सराहना पीछे रख दो और पीछे पीठ का सहारा देकर के लंबे पैर कर लो, अपना जाप कर लो। शब्द लगाए गए येन केन प्रकारेण, ये अपने राष्ट्रभाषा 3 शब्द पकड़ लो। बेटे जरा बोलिए, येन केन प्रकारेण। क्या कितना अच्छा कहा। येन केन प्रकारेण का मतलब होता है जिस तरीके से भी, येन केन प्रयोग करना अपने जब भी हो, येन केन प्रकारेण, जिस तरीके से भी हो सके कर गुजरो। अंग्रेजी बोलते हैं समहाउ और अदर, समहाउ और अदर, जिस तरीके से सके मौका नहीं चूकना। प्रातःकाल येन केन प्रकारेण, येन केन है, कितना शब्द प्यारा है। येन केन प्रकारेण, प्रकारेण के बाद अणा आएगा, ना नहीं आ सकता, क्योंकि आपकी ग्रामर कहती है जहां रा आ जाए वो अणा आता है। प्रकार रा आया, इससे पहले फिर ना नहीं आएगा, अणा आएगा, गैया के हवाने वाला। हाँ, अणा, ये केन प्रकारेण है, बहुत अच्छे। प्रातःकाल जरूर उठना है। अच्छा, सत्संग में यथासंभव पूरी कोशिश करनी है कि मैं भगवान की वाणी सुनूं। प्रभु बड़े खुश होते हैं, मालिक बड़े खुश होते हैं। खुद गीता जी में कहते हैं आपस में करते हैं पुर नूर दिल, वो आपस में कैसे खुश होते हैं? मेरे जिक्र से शादो मसरूर दिल, भगवान के ज्ञान की चर्चा करके, भगवान की ज्ञान की बात सुनकर। और ज्ञान मैं भी अपनी ओर से बड़ी कोशिश करता हूं कि मैं आपको समझा सकूं। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। आप भी कोशिश किया करें कि मैं भगवान की वाणी को समझ सकूं, क्योंकि आप लोग पहले सुनने के आदी ही नहीं है। इसलिए समझाने वाले को बड़ी होशियारी से काम लेना पड़ेगा। वो इस स्टाइल से, इस शैली से बोले कि सबको समझ आ जाए। जी, आप पूरी एकाग्रता से सुना करें, बड़ा लाभ होता है सुनने में। क्या होता है, हमारे तुच्छ विचार चले जाते हैं। तुच्छ का विपरीत अर्थ उच्च, हाय, बहुत अच्छे। मैं आपकी शब्दावली बड़ी अच्छी कर रहा हूं, पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको अपने मातृभाषा के शब्द सारे आ जाए। तुच्छ का होता है उच्च विचार, और यहां करते क्या है? तुच्छ विचार। क्यों बाबा हमारे तुच्छ विचार क्यों है? जिनसे दुख मिले, मन में बेचैनी हो, आपका धार्मिक देश उसे तुच्छ विचार कहता। तुच्छ व्यक्ति भी होती है, जिनका व्यवहार गंदा हो, जबान गंदी हो, उनको हम बोलते हैं तुच्छ व्यक्ति, बैडमैन है। तुच्छ, इस तरह तुच्छ विचार। तो हम क्या ले रहे हैं? अपने उस दुखदाई विचार, जो तुच्छ विचारों को छोड़कर उच्च विचार ले रहे हैं। वाह, उच्च में डबल चाह होता है बेटे। अच्छा, जो जीव को ऊंचा ऊंचा ले चले। अच्छा, और हम करने क्या आते हैं? या गीता जी हमें क्या दे रही है? उच्च विचार दे रही है। उच्च विचार किसकी होती है? मैं 5 साल का बच्चा हूं, मुझे नहीं पता लग रहा, तो आप मुझे कैसे समझाएंगे उच्च विचार किसी होती हैं? या आप किसी या ना आने वाले को पूछे वो हाई थिंकिंग किसे कहती हैं? क्या समझाओगे? नहीं पता, फिर मुझसे और क्लियर कर लो, और मैं स्पष्टीकरण ले लो, क्लैरिफिकेशन ले लो। उच्च विचार होती हैं जिससे दिन प्रतिदिन अंतःकरण सूक्ष्म और निर्मल होकर के विवेक में जाए, वैराग में जाए, भक्ति में जाए। हमारा हिंदू धर्म उसको उच्च विचार बोलता है। जिन विचारों से हमारा मन निर्मल होकर के, यानी काम क्रोध को छोड़ करके विवेक, वैराग और भक्ति का सहारा उसकी तरफ जाए।
उसे उच्च बुद्धि। और तुच्छ विचार होते जो दिन प्रतिदिन काम में जाए, क्रोध में जाए, मोह में जाए, लोभ में जाए, राग में जाए, द्वेष में जाए, ये नेगेटिव थॉट में जाए, इसे हम कहते हैं तुच्छ विचार। और उच्च विचार में जाए, इसे कहते हैं ओ। अब ये उच्च विचार का यदि स्वभाव बन जाए कि उच्च विचारों में रहेगा, उच्च विचारों में उसे बोलते हैं महात्मा। उसको महात्मा बोलती है जिनके उच्च विचारों में रहने का अभ्यास हो चुका, और जिनका अभ्यास ही तुच्छ विचारों में जाने का, उसे क्या बोलते हैं महात्मा का विपरीत अर्थ है दुरात्मा। बहुत अच्छे मेरे बच्चे, बहुत अच्छे। कहते ये दुरात्मा है। जैसे आप कुत्ते को बोलते हैं दूर 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 भाग जा, घर से भाग जा, दूर दूर दूर। जैसे मैंने कहा था, आप कहें धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों का नाम दूर दूर से आता है। दुर्योधन कुत्ते की तरह, दुशासन कुत्ते की तरह, दुशलाल बहन का नाम ही दुशला है। हाय मेरे रब्बा, सारे दो 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 दो, बहुत अच्छे। फिर सारे कुत्ते इकट्ठे हुए, कुतिया ने सारे प्रकट कर दिए है। शाबाश, सारे गंदे तुच्छ विचार वाले। और इस जन्म में तो उच्च विचार ले लें। किससे? अपने भगवान जी से, अपने इष्टदेव से। बहुत बदकिस्मत है, मुझे भगवान की कसम, जो गीता के विचारों में नहीं रह रहा। बहुत बदकिस्मत, बहुत बदकिस्मत। जब से मैंने अनुभव किया हमारे भारत के देश में रहकर और उच्च विचारों अर्थात गीता विचारों में न रहना बड़ी बदकिस्मती है। चाहे वो लाखोंपति, चाहे वो मेरे हरियाणा का क्या चीफ मिनिस्टर भी हो और चाहे देश का प्राइम मिनिस्टर भी हो, बड़े क्या है दुर्भाग्य जो गीता की थिंकिंग में नहीं रहते। वो क्या होंगे? उच्च विचार उनके हो ही नहीं सकते, उनको पता ही नहीं लगेगा उच्च विचार कहते किसी है। अपने भागों की सराहना कीजिए और महाराज जी के विचारों को अपनाने की चेष्टा कीजिए। यह सतोगुनी भक्ति। नारद कहते अरे भाई वो लगातार प्रेमा भक्ति में नहीं जा सकते। प्रेमा भक्ति तो चलो गौनी भक्ति ले लो। शब्द देखिए, गौनी भक्ति, सेकेंडरी डिवोशन, दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिवोशन। अगर वहां तक हमारे संस्कार नहीं है, हमारे अभी वहां तक पहुंच नहीं है, तो ना सही बच्चा हाई क्लास के काबिल नहीं, ना सही मिडिल के काबिल नहीं, तो प्राइमरी काबिल है। वेरी गुड, ये कहना चाहती है। हमने भक्ति तो करनी है, ना हाई क्लास के काबिल नहीं है, हम मध्यम के काबिल भी नहीं है, ना सही। चलो फिर क्या प्राइमरी क्लास की जो है, प्राइमरी क्लास को क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? कितना अच्छा शब्द है, प्राथमिकता। प्रथम से होता है, मुझे प्रथम का बनाई एडजेक्टिव, प्रथम बनाई विशेषण, प्राथमिकता, प्रथम से प्राथमिकता। चलो प्राथमिकता तो काबिल तो है ना, वहीं से शुरू कर देगा। तो भक्ति की प्राथमिकता क्या है? हाय हाय, जाप करना। मेरे जैसों से जाप ले लिया और जाप का अर्थ समझ लिया। क्यों कहे हरे कृष्ण? हरे का कृष्ण का अर्थ केवल यही लगाना है। क्या हरेक में वही जात है, हरेक को वही चला रहा है। हरेक का 84 लाख दुनिया। अगर आप ये अर्थ नहीं लगाएंगे, आप ध्यान नहीं लग सकता, समाधि नहीं लग सकती। क्योंकि हमारा धर्म कहता है जब तक अनेक को मन से निकालोगे नहीं, तब तक समाधि नहीं है। इसलिए विशेष शब्द दिया हरे कृष्ण, हरेक में वही, क्या अनेक में एक। वो ना भूलना मेरे सजनों, तब वो मंत्र है। जब अनेक में एक दिखाए वो मंत्र होता है। समझी? ये रात की बातें मेरे से ले लो ना, वो ले लो। मैं हारे पापा के कह रहा हूं, ये जागीर मेरे से ले लो, ये प्रॉपर्टी मेरे से ले लो, ये आपका बर्थ राइट है, ये मेरे से पकड़ लो। ये भी आपकी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी जो माँ बाप दे रही है आपको, वो भी पकड़ लो, वो बड़े काम आएगी सतून शरीर से। एक प्रॉपर्टी हमारे जैसे रब के प्यारे दे जाते हैं, इसको भी संपत्ति बोलती। उस संपत्ति के बिना भी कष्ट है। इस संपत्ति ज्ञान के बिना भी ये भी संपत्ति कहलाती है। ये ज्ञान संपत्ति, और वो क्या है उसको क्या बोलेंगे? संसारिक संपत्ति। इन दोनों संपत्तियों के बिना क्या है? विपरीतार्थ बोलो संपत्ति का, विपत्ति विपत्ति विपत्ति। हाय हाय हाय। इन दोनों संपत्तियों के बिना, बोलो जरा मुंह से, इन दोनों संपत्तियों के बिना विपत्ति। और विपत्ति भी एक प्रकार की नहीं, 3 प्रकार की, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक। खाएगा। इसलिए तो रब हमारा कह रहा है, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा पिंगा।
वो मारा गया। बच्चे ये संपत्ति बड़ी जरूरी जो मैं आपको दे रहा हूं भगवान की। भगवान का ज्ञान, भक्ति चाहिए लेकिन ज्ञान सहित चाहिए। भक्ति चाहिए, ज्ञान सहित। जरूर दूध पी लो, थोड़ी सी खांड मिला लिया करो, थोड़ी सी। और खांड बिल्कुल नहीं मिलाई तो उबाला जरूर दिया करो। उबाला दे के बीच में, मैं भूल गया, आजकल के ये दूध जहाँ का पानी बिल्कुल बहला है उसमें जरूर दालचीनी, लकड़ियों की तरह होती दालचीनी, 2 टुकड़े डाले दालचीनी के बीच में, जब दूध को गर्म करते उसमें डाल दिया, वो दूध आपको वायु नहीं पैदा करेगा। फिर खांड न डालो, कोई जरूरत नहीं। तो इसी तरह भगवान की भक्ति तो हम करेंगे लेकिन थोड़ी सी ज्ञान की खांड डाल करके। ज्ञान का मतलब ये करेंगे, भक्ति अंधाधुंध। भक्ति क्यों, भक्ति क्या, भक्ति कैसे, ये क्या क्यों कैसे की पहचान करके भक्ति करो। सब पढ़े लिखे हो, सब पढ़ी लिखी में बेटी एजुकेटेड है। भक्ति होती क्या है, अच्छा समझ लिया। भक्ति करे क्यों, समझ लिया। तो अब सवाल आखिरी है, भक्ति कैसे करे। किसी भी बात को समझना हो तो ये 3 प्रश्न कमाल कर देते हैं, क्या, क्यों, कैसे। तो आप डिटेल में चले जाएंगे उस सब्जेक्ट के, क्या, क्यों, कैसे। किसी चीज की रिसर्च करनी हो 3 प्रश्न करो, क्या, क्यों, कैसे। भगवान के ज्ञान को समझना हो, भगवान का ज्ञान क्या, भगवान का ज्ञान क्यों, भगवान का ज्ञान कैसे अपना बनाया जाए, कैसे अपने जीवन में ढाला जाए। शादी भी करनी हो तो जिस घराने में जा रहा हूं वो क्या है, वो क्यों है, वो कैसी है। पढ़ाई भी करनी, जो भी करना हो, ये क्या, क्यों, कैसे, डिटेल में चले जाओगे। अच्छा, तो भगवान का ज्ञान, गीता की भक्ति क्या है, ज्ञान सहित भक्ति है। सुनो मेरी बात, गीता का क्या है, ज्ञान सहित भक्ति। और ज्ञान क्या है, भक्ति सहित ज्ञान। और कर्म क्या है, ज्ञान भक्ति सहित कर्म। आए मैं कुर्बान, आए मैं कुर्बान, मैं कुर्बान, मैं कुर्बान, मैं कुर्बान। इनको हम अलग नहीं कर सकते। गीता में केवल भक्ति नहीं है, ज्ञान प्लस। गीता में केवल ज्ञान नहीं है, भक्ति प्लस। गीता में केवल कर्म नहीं है, ज्ञान और भक्ति दोनों मिले हुए हैं कर्म के अंदर। बाबा कैसे, कर्म किसी के लिए किया जाता है तो कर्म भगवान के लिए, भक्ति आ गई। हाँ, कर्म क्यों किया जाता है, जब क्यों का जवाब लोगे तो ज्ञान आ गया। ओए मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान। ये तीनों को अब अलग नहीं कर सकते। फर्क ये रहता है कि जो ज्ञानी होता है उसमें ज्ञान ज्यादा होता है, भक्ति कम। जो भक्त होता है उसमें भक्ति की भावना ज्यादा, ज्ञान की कम। जो कर्म योगी होता है वो विनोबा जी की तरह कर्म ज्यादा करेगा, ज्ञान और भक्ति कम। ये नहीं हो सकता कि एक ही एक हो, कभी नहीं हो सकता। ये तीनों इकट्ठे रहेंगे, तीनों इकट्ठे। शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे जहां भी हमारा शरीर जाएगा तीनों जरूर जाएंगे। 3 क्या, जहां भी आप जाओगे अपने शरीर ले जाओगी, कहीं भी ले जाओ, 3 जरूर साथ जाएंगे। कौन से 3 जाएंगे आपके? सीधी बोलो बच्चे, बुद्धि, मन और तन। यूं बोला करो, बुद्धि, मन और तन तीनों साथ जाएंगे। डिसीजन प्लस थॉट प्लस एक्टिविटीज। बिल्कुल, इनको हम अलग नहीं कर सकते। खोलो अपनी बुद्धि, अपने पर ट्रस्ट करो। जो नई माँ बाप ने दी, नई कॉलेजों स्कूलों ने दी, मेरे भगवान मुझे और आपको प्रदान कर रहे हैं। ले लो ले लो ले लो ले लो। मेरी बेटी चाहिए तो था स्कूलों कॉलेजों में माँ बाप से, ब्राह्मणों से मिली, नहीं दी, हमारी बात की सुनती। पर अब तो मौका दिया रब ने, अच्छी तरह पकड़, अच्छी तरह पकड़ो। ये भगवान ने हमें अपने गीता ज्ञान दिया, हम पूरा फायदा उठाएं। तो भगवान कहते हैं अगर उस चोटी पर अवस्था को नहीं पहुंचे हो ना, सही गौनी भक्ति कर लो, जाप शुरू करो। जरूर जाप भी मैंने कहा समझ के, जरा अर्थ लगा के मैं जिसका जाप करता हूं वो अनेक हो गए हैं, लेकिन अनेक होते हुए वो एक है। अब आपका मन एक में टिका रहेगा। ये जरूर हर एक के कानों में आवाज जारी होगी, भगवान एक कैसे दूर न जा। घर में क्या है, पिताजी अनेक हो गए हैं, पिताजी अनेक हो गए, हाँ उन्होंने शादी कर ली है। अच्छा, फिर उनकी शादी को कोई 15 साल हो गए हैं। अच्छा, उनके 3 लड़के और 3 लड़कियां भी हो गई हैं। अच्छा अच्छा, तो ये घर में क्या बन गया, इतनी गहमेगम हो गई है। बड़े भाई की शादी हो चुकी है। अच्छा, बड़ी बहन भी शादी करके अपने घर वाले को लेके आई हुई है, कोई विशेष बात है घर में। अच्छा, ये घर में क्या है, पिताजी, अब क्या बोलेंगे, इसी घर में खप मची है। पिताजी, ये पिताजी को खड़ा करेंगे, पिताजी अनेक हो गए हैं।
समझ लो तो ऐसे दृष्टांत लेकर अपने आप को समझा लो, क्योंकि हम छोटी बुद्धि वाले हैं, अल्पज्ञ हैं। छोटी बुद्धि वाले को बोलते हैं अल्पज्ञ। अल्प में थोड़ा, गय में जानना, थोड़ा जानने वाला, लिटिल नोइंग प्राणी, लिटिल नोइंग प्राणी। तो हम इसको जान लें। जैसे घर में पिताजी एक से अनेक हो गए, बिल्कुल। अब आपने शादी नहीं की, एक ही हो। मेरी बेटियों ने कईयों ने शादी नहीं की, एक ही हो। लेकिन तेरी माँ ने शादी की, तब भी तो मेरी माँ ने शादी की तो मैं पैदा हुई। हाँ ठीक है, पर तूने तो शादी नहीं की, तू तो एक ही है ना, एक एक अवेक। पर तेरी माँ ने पहाड़े पड़े, तेरे पिता ने पहाड़े पड़े, इस तरह हमारे भगवान ने पहाड़े पड़े, अनेक जीव बना दिए। लेकिन अब हमारा धर्म कहता है अनेक तो बना दिए, तुम क्या करना चाहते हो? कल्याण। कल्याण का मतलब क्या? कल्याण का मतलब जिसने एक से अनेक बनाया है, मुड़ के वापस जा रहे हो उसी के पास। भक्ति इसे कहती है। जो अनेक से, जहान से मुड़ के भगवान की ओर जाए, वापस रिटर्न, उसको भगत कहती है। अब मैं कुर्बान, अब मैं कुर्बान, मैं कुर्बान। और जो भगवान को छोड़ के जहान में इधर ही जा रहा है, परले दर्जे का संसारी, परले दर्जे का प्रपंची, जो महाराज जी को छोड़कर अनेक में जाना चाहता है। मैंने ये भी ले लिया, मैं ये भी ले लूं, मेरे ये भी होगा, इसी बात ने मार दिया, ये तो मैंने ले लिया, ये भी ले लूं, ये भी मैंने ले लिया, ये भी ले लूं। हाय, मार दिया इस बात में। बाबा ये स्वभाव है, मन का स्वभाव बन जाता है, बनाया जाता है, या ऐसा बन जाता है। क्यों? क्योंकि जीव को तृप्ति नहीं होती। इतने पूर्व के संस्कार में एक तृप्ति और के भगवान का प्यारा बन जाए, वो कहते चलो नहीं तो फिर ये भी ले लूं, शायद इससे तृप्ति हो जाए, शायद इससे हो जाए, शायद फिर फिटे मुंह। इसी शायद ने जीवों को मार के रख दिया। थोड़े से आप जैसे जीव होंगे जो इस शायद से उठकर असलियत में आ जाए। थोड़े से, इसको रब कहता है हजारों में होगा कोई खाल खाल जो शायद से अपना दामन बचा ले। इसी ने मार दिया हो मेरी बेटियों, शायद हमारी बात बन जाए, शायद ये बात हो ही जाए तो मैं ना रह जाऊं। वाह वाह भूतनिया, वाह भूतनिया, वाह। भगवान आपको बचा लेंगे, मेरे प्रभु आपको बचा लेंगे मेरी देवियों। आप इसे अपने आप को ऊंचा उठा लेंगे, नो डाउट। तो फिर गौनी भक्ति जो है, अच्छा जाप कीजिए। अच्छा, और जाप का मतलब होता है भगवान का पावन नाम जो अनेकों ने जप के क्या कर दिया हो, अभिमंत्रित कर दिया हो। सुनो ये शब्द, अनेकों ने जप के जिस शब्द को अभिमंत्रित शक्तिशाली बना दिया हो, ये वो मंत्र होना चाहिए जो अनेकों के मुख से निकला हो, तो वो अभिमंत्रित हो जाता है। अभिमंत्रित, जैसे कोई जल अभिमंत्रित करके देता है, या कोई चीज किसी चीज में शक्ति भर के दे दे, उसे बोलते हैं, हमारा शब्द है अभिमंत्रित। सुनो मेरी बेटी, क्या शब्द है? अब शब्द तो है मंत्र, पर उसमें ताकत कुछ डाल दी जाए तो हो जाता है अभिमंत्रित। तो मंत्र ऐसा होना चाहिए जो हमें अनेक से एक की ओर ले चले, और जो अनेक में जाएंगे वो जलील होंगे। दुनिया वाले अनेक में जा रहे हैं, शायद मुझे ये हो जाए, शायद ये लगे, जैसे मैंने अभी कहा इसी में। और हमने क्या जाना है? अनेक से एक की ओर। ये अनेक किससे हुआ है? उस मेरे प्रभु से। तो अनेक को छोड़ के, अनेक नाम जहान का, एक नाम भगवान का, जिससे खुदाई हुई। अब हम कहां जा रहे हैं? जिससे, सुनी मेरी बेटी, हम कहां जा रहे हैं? जिससे खुदाई हुई, जिससे ये सारी सृष्टि प्रकट हुई है। हमारा मुख उधर चला गया, और मंत्री मैंने कहा वही जो हजारों ने जप के शक्ति भर दी उस शब्द के अंदर, वो शब्द में ताकत भर दे। तो पूछा गया फिर वो मंत्र क्या करता है? हाय मैं कुर्बान, क्या क्या बातें बताऊं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। वो मंत्र क्या करता है? जैसे आपने गौरी भक्ति में मंत्र शुरू कर दिया, वो मंत्र क्या करता है? मंत्र 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 मंत्र। अगर मैं जपता गया उस शक्ति वाले मंत्र को, मंत्र मैं जपता गया, मंत्र 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 मंत्र, मन को कर दे अंतर कहलाए मंत्र। हाय और अप्पा, मन को करे अंतर कहलाए मंत्र। आहा हा, मतलब तो ये है कि हमारा मन अंतर्मुखी हो जाए। ये गौरी भक्ति, वाह वाह। मन को कर दे अंतर इजिकल टू मंत्र, मन को कर दे अंतर इजिकल टू मंत्र। तू भगवान कुछ पावन नाम से जो अनेकों ने जप के उसे अभिमंत्रित कर दिया हो,
एक गौनी भक्ति में आ गया। उधर भगवान भी इसकी महिमा गा रहे हैं। यज्ञों में जप यज्ञ निराला हूं मैं, हज मोकर में उनमें ही माला हूं मैं। यज्ञों में जप यज्ञ निराला, प्रभु साक्षी दे रहे हैं अपनी, प्रभु अपने हस्ताक्षर कर रही है। हस्ताक्षर ये फरमान कहां है बाबा? 10वें अध्याय में। यज्ञों में जप यज्ञ निराला हूं मैं, जैसे जो मोक्ष में जो टिकी हुई चीजें हैं उनमें हिमालय, जैसे हिमालय की चोटी से ऊपर कोई चोटी नहीं, इस तरह मंत्रों से भगवान की जाप से बढ़ के और कोई बड़ा मंत्र नहीं। ओ नेक जीवो, ओ नेक जीवो, ये रात की बातें मेरे से ले लो। जैसे हिमालय की चोटी जिसको माउंट एवरेस्ट बोलती है, उससे बढ़कर और कोई चोटी नहीं दुनिया भर में। इसलिए भगवान के नाम से बढ़कर 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 और कोई मंत्र था नहीं, है नहीं, आगे होगा नहीं। भगवान के पावन नाम से बढ़कर मंत्र था नहीं, है नहीं, होगा। किसी के बहकावे में आओ, पक्के जहां आने वाले बिल्कुल पक्के बन जाए। किसी नलायक और मूर्ख के बहकावे में ना आना। बहकावे में वो बहकावा वो करते हैं जो खुद नहीं जाप कर रहे हैं, खुद नहीं इस मार्ग में लगे हुए। जो लगे हुए वो कभी बक नहीं करेंगे, जो लगे हुए हैं वो कभी किसी को बहकाएंगे नहीं, और जो लगना चाहते नहीं वही बकाने में आते हैं। बड़े पाप के भाग्य बनती हैं ऐसे व्यक्तियों को। या कौन निकलता है हाय, या गुर्बत हो जाती है हाय, या कोई और दंड भगवान की ओर से मिलता। तो किसी के बहकावे में नहीं आना, अपने पक्के रहो, अपने मंत्र में पक्के, अपने शास्त्र में पक्के, अपने इष्टदेव महाराज जी में पक्के, कि यहां फिर ही बस पक्के रहने। मैंने अपने आप को लेकर लेना, तो ऐसे मंत्र तो कर देगा अंतर, ऐसा मंत्र कर दे अंतर। वाह वाह वाह, वो कहलाए मंत्र। मंत्र तो होते ही वही है, आहा आहा आहा। राम राम जी बाबा कहां जाते हो? मैं सवेरे मंदिर में जाया करता हूं। बहुत अच्छी बात है। तो कब से जा रहे हो? जी कोई 2 साल हो गए, मैं रोज सवेरे स्नान करके मंदिर में जाता हूं। बाबा आप सुन के हैरान क्यों हो गए? आप बड़ा भारी झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं झूठ बोलूं मुझे महापाप लगे। मैं तो रोज स्नान करके 2 सालों से जा रहा हूं। मंदिर में जाना क्या होता है? मंदिर में जाके आटा डालता हूं, चवन्नी भगवान के चरणों में डालता हूं और फिर रख देता हूं, फिर चनामत लेके आता हूं, फिर बन्ना टूटा हुआ पतासा भी प्रसाद लेके आता हूं। मंदिर में जाते हो। देखो व्यास जी क्या कह गए, देखो महापुरुष क्या समझाया गया। कहते नहीं पुत्र, बस ये मंदिर होता है। तो और मैं रोज मंदिर में जाता हूं, मंदिर में जाना है ये नहीं होता। हाँ तो क्या होता है? मैं तो 2 साल हो गए। नहीं, बोलो मैं मंदिर में जाता हूं, मैं मंदिर में जाता हूं, मैं मंदिर में जाता हूं, मैं मंदिर में जाता हूं। मन को कर दे अंदर, वही कहलाए मंदिर। बात फिर वही आ गई, मंत्र। मन को कर दे अंतर, मंदिर। देखो धोनी निकाली, मंदिर। मन को कर दे अंदर, कहलाए मंदिर। कुछ 4 दीवारी के अंदर जाने का नाम तो मंदिर नहीं होता। एक हम विशेष धर्म स्थान बना लेते हैं, क्या बार मुखी मन को अंतर्मुखी करने के लिए एक साधन बना लेते हैं। क्या हम कहते हैं मैं अपना कल्याण करूं, तो कल्याण लोग क्या कहते हैं मंदिर में होके आ गए। गलत। मंदिर में जाना है अंतर के लिए, मंदिर, मन को अंतर करने के लिए जाना। मनोरमा क्या कर रही है? मैं ना ये साबन हाथों में लगा रही हूं। साबन पतला पतला क्यों? मैंने चूड़ियां चढ़ानी है, चूड़ियां चढ़ानी है, इसलिए साबन लगा के चूड़ी टूटेगी नहीं। और नाई मुझे अपने हाथ में दर्द करेगा, फटाफट चढ़ जाएंगी, फर करके चलती जाएंगी फटाफट। तो साबन लगा रही हूं चूड़ियां चढ़ाने के लिए, और मंदिर में जा रहा हूं मन को अंदर करने के लिए। जो मंदिर का मालिक है उसको अपना बनाने के लिए मैं जाता हूं। मंदिर, मंदिर, मन जाए अंदर, मन जाए अंदर, तब तो मंदिर हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। तब अब मैं बोलूंगा मंत्र भी हमारे लिए बड़ा अच्छा रहा। मंत्र, मन को कर दी। सारा तरीका है अंतर्मुखी होने का। सारे ये साधन है जो पता नहीं कल युग ने मत मार दी हम सबके, क्या हम फिर ही बार मुखी रह जाते हैं। ये सारे तरीके हैं भगवान की ओर जाने के। मूर्ख आदमी जहान की ओर जाते हैं दुर्योधन की तरह,
और दाना आदमी रजिस्टर की तरह अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी में जिससे खुदाई हुई उधर झुकता है, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि मैंने उसे एक में जाना है जिससे अनेक हुआ। मैंने उसे एक में जाना, वो मेरे इष्टदेव है, वो मेरे कृष्ण है, वो मेरे सर्वस्व है, वो मेरे मालिक है, वो मेरे अंतर्यामी है, वो सर्वाधार है, सर्वशक्तिमान है, वो आनंद के घर। वाह वाह, आ गया एक शानदार इनकलाब। मेरे सजनों में जब जीव ने ये जान लिया तो ये गौनी भक्ति स्त्री मंत्र आदि पढ़े के अंतर हो जाए। वरना क्या करें, तो 2 साल से जा रहा है, झूठ बोलता है, 2 सालों से तेरा मन अंतर नहीं हुआ। अरे इस तरीके से तो कोई नहीं है, इस तरीके से तो मैं अभी तो कुछ भी नहीं, मैं अंतर्मुखी तो नहीं हुआ, मैं सिर्फ चक्कर। इसी तरह ये इनको श्रद्धालु नहीं बोलते, इनको आस्तिक नहीं कहते। आस्तिक वो जो मन को अंदर कर दे, भगवान का प्यारा बन जाए, ये गौनी भक्ति। जाप करना इस तरीके से, फिर गीता का पाठ करना, वो गौड़ी भक्ति है पाठ करने का मतलब। लेकिन व्यास जी कहते हैं 5 विषय आधे श्लोक का कर लो, श्लोक अर्धीन। वाह व्यास जी वाह, वो सुनो नेक जी, वो श्लोक अर्धीन आधा श्लोक। लेकिन जरा समझ करके, पहले उसे समझ लो, समझ लो, समझ करके, तो क्या होगा, समझ के करोगे तो वो चीज आपकी बन जाएगी। ये अंधाधुंध पाठ करता गया, ये तो कोई फायदा नहीं। यो वहां पश्यति सर्वत्र सर्वम जय पश्यति तस्याहम न पश्यामि साजमेन, ये तो कोई मतलब ना हुआ। जो मुझे अनेक में देखता है कि वो अनेक में मेरी मालिक है, और एक में मुझे अनेक होके देखता है। अर्जुन, वो मुझे मिला के मिला के मिला, वो मेरी जात में आया के आया। समझी मेरी बच्ची, जो वादत में कसरत कर दे के समा, जो पूजे मुझे हो जो सब में आइया, जो ये जो कसरत में वादत का देखे, जो अनेक में एक देखे जा रहा और अनेक में फिर एक देखता है, उसको तो बड़ी जल्दी तलीन हो गया भगवान की जात में। और मेरी बेटी वो बड़ी जल्दी भगवान की जात में गई। ये ऐसा जिसने कर लिया, बड़ी जल्दी गए उस भगवान की, वो तो बड़ी जल्दी मिले। जो अपनी ये अवस्था बनाई जा रहा है, जो मेरी बेटी अपनी, उसको ठोस रूप में लाभ हो रहा। इसको मेरे प्रभु जी गौणी भक्ति कह रही है। आज वो गौणी कर धीरे करके मन सूक्ष्म हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, करते करते वो तलीन हो जाएगा भगवान की जात में। कुर्बान कुर्बान कुर्बान, बड़े जल्दी मालिक में एक हो जाएगा। ये फायदा होता है ऐसे स्थानों में आने का। आजकल ये हिंदू धर्म छिपता जा रहा है यार, बिल्कुल छिप रहा है, बिल्कुल छिप रहा है, गंदगी के अंदर, ये गंदी बातों के अंदर। फिर वोटिंग होने वाली है, फिर गंद खोला जाएगा, फिर सारा वातावरण गांव नगर क्या जहरीले बनाए जाएंगे। थोड़े दिन गुजरती हैं, फिर गंदगी शुरू हो जाएगी, फिर नोट शुरू हो जाएंगे, बोतलें शुरू हो जाएंगी, और बकवास शुरू हो जाएगी, सब्जबाग शुरू हो जाएंगे। और मेरे जैसे एक आदमी बैठ के रो के मालिक को कह देंगे, बाबा तू क्या कहेगा, चांद छिपता जा रहा है बादलों की ओट में, तू बाबा ये कहेगा? हाँ, चांद छिपता जा रहा है बादलों की ओट में, इंसान की इंसानियत छिपती है मेरे प्रभु वोट में। इंसान की इंसानियत छिपती है यारो वोट में कह लेना या नोट में कह लेना। इंसान अपनी इंसानियत को यूं छिपा लेगा जैसे चांद छिपता जा रहा है बादलों की ओट में। जैसे बादल चांद की चांदनी को अपने में लपेट लेती है, और फिर बकवास शुरू होने वाली है। इंसान की इंसानियत एक गंदे गंदे वोट में खत्म हो जाएगी ना। ध्यान से वातावरण अजीब किस्म का है। गौणी भक्ति क्या होती है? जाप में मस्त होकर मन को अंतर्मुखी करना। पाठ क्या होता है? उसके अनुसार अपने जीवन को बना, थोड़ा सा आधा श्लोक पढ़ लिया, अप्लाई की, ये मेरी में आ जाए, अर्थ समझ करके ये मेरी में आ जाए। और जैसे अंधाधुंध टेप रिकॉर्डिंग की तरह मैंने कई बार कहा, ऊपर गौणी भक्ति नहीं कहलाएगी। मुझे अर्थ का पता को नहीं, ऐसे में बोली जा रहा हूं नहीं, अर्थ समझ के, चाहे मैं आधा श्लोक रोज पढ़ लूं, लेकिन अर्थ समझूंगा तो क्या हो जाएगा? आहा, अर्थ समझेंगे अनर्थ नहीं होगा। व्यास जी ने कहा, जो अर्थ समझ के गीता पढ़ता है अनर्थ नहीं होगा, और अनर्थ नहीं होगा तो आयु व्यर्थ नहीं जाएगी। तो जो ऐसे नहीं बकवास करते तो अब क्या हो गया? अर्थ का हो गया अनर्थ, तो आयु हो गई, क्या शब्द बने हैं, अर्थ का हो गया अनर्थ और आयु हो गई व्यर्थ। पर जो समझ के कर रहा है बड़ा दाना है वो,
तो नारद क्या कह रही है, आओ, अगर उस अवस्था में नहीं पहुंचे या वो लगातार भक्ति नहीं शुरू हुई तो गौणी भक्ति ले लो ना। हियर इज ए सेकेंडरी डिवोशन, सेकेंडरी, इफ देयर इज नो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देन लेट इट बी सेकेंडरी। बेटी गौणी भक्ति चाहिए, मैं जाप इस तरीके से करूं, अच्छा, मैं गीता जी का पाठ इस तरीके से करूं, अच्छा, प्रातः काल उठ के मैं भगवान के चरणों में हाजिरी दूं, अच्छा, गरीबों की मदद करके उनकी दुआएं लूं, अच्छा, अपने पक्षियों को अन्न दे करके दुआएं लूं, इसे पक्षियों को देना, पशुओं को देना, गरीबों को देना, इसको भूत यज्ञ बोलती है। क्या शब्द है हमारे यहाँ? भूत मैंने प्राणी, भूत ये भूत नहीं, भूत मैंने प्राणी, दुखी प्राणी, उनको कुछ दे करके उनसे दुआएं ले लेना, उनसे शुभ भावनाएं लेना, ये भूत यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ जो मैं आपको दे रहा हूं इसे बोलते हैं ज्ञान यज्ञ। और वो हो गया प्राणियों की सेवा करके भूत यज्ञ। अच्छा 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 अच्छा, ये उधर भगवान ने हमें चौकस कर दिया है, अमर जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन में रखे सदा। जो यज्ञमय जीवन नहीं गुजारता वो अपने आप को बंधन में डाले जा रहा है, बुद्धि भी बंधन में, मन भी बंधन में, और कर्म भी कुकर्मों के कारण बंधन में। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, अति सुंदर। आ जाओ, हमें कहा गया सत्संग से 3 पवित्र हो जाती हैं। जैसे ये भगवान जी का सत्संग है, 3 पवित्र, सथान तीर्थ बन जाता है, अच्छा, कर्म सुकर्म बन जाता है, अच्छा, शास्त्र सत्शास्त्र बन जाता है। ये सथान क्या बनता जा रहा है? तीर्थ। अच्छा, जो हम कर्म कर रही हैं वो सुकर्म भले कर्म बनते जा रही हैं, अच्छा, और शास्त्र क्या बनता जा रहा है? महाशास्त्र। इतनी महिमा बढ़ती जा रही गीता जी की, आपके मन में, आपकी बुद्धि में, आपके कर्मों में, आपके परिवार में, इर्द गिर्द में पता लगता जा रहा है गीता जी गीता जी गीता जी गीता जी, गीता का बोलबाला होता जा रहा है। तो शास्त्र अगर ना मिलता सत्संग तो शास्त्र शास्त्र ही रहता। अब क्या बन रहा है? शास्त्र महाशास्त्र। अनेकों को पता लग रहा है, हमारी श्रद्धा बढ़ गई शास्त्र के प्रति। सथान तीर्थ बन जाता है, अच्छा, कर्म सुकर्म बन जाता है, अच्छा, शास्त्र महाशास्त्र बन जाता। गौणी भक्ति ये भी जीव का कितना कल्याण करती है मेरे सज्जनों। अगर वो नहीं प्रेमा भक्ति आई तो गौणी भक्ति से हाय गए, मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। चलो नहीं आपका काका परोठा खा सकता, भूखा मारोगे नहीं, परोठा खा सकता, कोई बीमारी है तो ना सही, तो उसको भूख लगे ना। मैं क्या, मां तो बड़ी कमली है, 2 तरीके हैं, तू तो मां है, तुझे पता नहीं, भूखा मारने बच्चे को खिचड़ी बना दो पतली पतली, हाँ, पतली पतली खिचड़ी बना दो, पतली पतली, चावल और जो है मूंग की दली दाल, धुली हुई दाल, धुली दाल मिलाओ और बढ़ाओ। अगर ये पिट्टी जा रहा है, मुझे बड़ी जल्दी भूख लगी है, मैंने अभी लेनी है, खिचड़ी देर से बनेगी, तो कोई बच्चे 5 मिनट दे देगा, 2 मिनट दे दे, 2 मिनट में आप मुझे खिला दोगे? हाँ, हम दूध में डबल रोटी डाल देंगे, ऊपर मलाई इतनी सारी आई वो डाल देंगे, है, ऊपर माखी थोड़ी सी खांड डाल देंगे, हाँ हाँ हाँ, उसको भूखा तो नहीं मारना। ये गौणी भोजन हो गया, गौणी भोजन। तो पूरा भोजन तो होता है जो रोज पकता था, मक्खन, दही और सब्जी, परोठे, ये पूरा भोजन, पर नहीं पूरा तो गौणी भोजन सही है। गौणी भोजन या डबल रोटी खाओगे, दूध खाओगे, या पतली पतली खिचड़ी खाओगे, हाँ, या दलिया। और दलिया चलो पानी में ना बनाया करो, जब ऐसी मौका लगे दूध भी बना लिया करो, बड़ा अच्छा बनता है। हाँ, कभी खा के देख लो। तो ये हो गया गौणी भोजन। इसको हम क्या बोलेंगे बेटे? गौणी भोजन। इस तरह वो प्रेमा भक्ति नहीं, अगर मेरे मुकद्दर आप में गौणी भक्ति चाहिए। अगर वो छोटी की भक्ति अभी नहीं है, अभी हमारी अवस्था वो नहीं, तो लेट इट बी गौणी, लेट इट बी सेकेंडरी। वाह नारद वाह, इसको सतगुणी भक्ति कहती है। इसे नारद के सतगुणी भक्ति में लगो शपा। आप निरीक्षण करना, ये भी भगवान की कृपा के आज सत्संग हो गया, वरना ये मेरे अहोभाग्य के मौसम ने भी सत्संग सुन के अपनी चंचलता छोड़ दी। मौसम भी चुपचाप हो गया, एक बार मैं भी सुन लवा,
तो हमारा काम बन गया। प्रभु की बड़ी कृपा, जो ऋतु भी हमारे साथ मिल गई। ऋतु हमारे साथ, जैसे 2 मेरी बेटियां ही बैठी है, ऋतु तो मिली हुई है, इसमें कोई शक नहीं, पर ये प्रकृति की ऋतु भी हमारे साथ मिल गई। ये तो माँ की धियां बैठी है 2, पर ये प्रकृति, ये भी हमारे साथ आज मिलके हमें अवसर दे दिया। आज जाके कल देखना, जाओ खाओ पियो और देखो मैं गौरी भक्ति लगातार कर रहा हूं या नहीं। बाबा ये नया शब्द हमें मिल गया आज, गौरी भक्ति में लगा हुआ हूं या नहीं, गौरी भक्ति मैंने अपने आप को लगा रखा है या नहीं। और अगर लगा रखा तो मैं ठीक लग रही हूं, मेरा जाप ठीक है, मेरा पाठ ठीक है, मेरा सत्संग ठीक है, मेरा दान जो और मैं काम करती हूँ वो सारे ठीक है, उससे मुझे दुआएं मिलती होंगी, ये सारा कुछ मैं कर रही हूं। जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं जो महाराज जी के नाम पे की जाती हैं, हमारा हिंदू धर्म उसे गौरी भक्ति कहता है। सब प्रकार की धार्मिक क्रियाएं, लेकिन एक शब्द है भगवान की खातर। लोग करते जो है अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपनी शोहरत लेने के लिए, ये गलत बात हो गई, ये ठीक नहीं। ना चूहा माल माल पहाड़ी माल, आपको महाराज 100 रुपया दबड़ा डाल देंगे, 9 से तेरे दे देना, ये फिर को ये कम खराब हो गया। ये नहीं इज्जत लेने मान रहे जैसे वो करना। ये भगवान की जितनी भी धार्मिक क्रियाएं महाराज जी के नाम पे हो, उसको मेरे भगवान कहते गौरी भक्ति। वो अभी ऐसे लग गया, फिर करते करते मन निर्मल होगा, फिर निष्काम भक्ति में चला जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा, फिर मानसिक जाप शुरू हो जाएगा। प्रेम भक्ति शुरू हो गई, पहले मौखिक, अच्छा फिर कंठ से, अच्छा फिर मानसिक। ये धीरे बच्चा, आज हमारा बच्चा प्राइमरी में है, चलो फिर हमारा बच्चा मिडिल में चला जाएगा, लगातार स्कूल तो जाए, फिर कभी हाई क्लास में भी चला जाएगा। अभी हमारी गौरी भक्ति से ही होनी चाहिए, हमें तो अपना कल्याण करना, पर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। वहां पर याद तक काम तो बल्ले बल्ले जा रहे हैं, क्या 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 जानदे चोर दी लंगोटी से ही। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग बेटर, और समथिंग है ना, लेट द टाइम कम, इट विल बिकम ग्रेट थिंग। समथिंग से तो ग्रेट थिंग बनना है। शुक्र है मेरे मालिक, चलो आज इतना ही सही, गौरी भक्ति सही मेरे मालिक। धीरे धीरे करते 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 जब बूंद बूंद से दरिया बन जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हुए लाखों रुपया बन जाता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए हम MA PhD कर जाते हैं। अच्छा थोड़ा थोड़ा महाराज जी की तरफ झुकते झुकते झुकते, आज थोड़ा कल थोड़ा, पर क्या हमेशा थोड़ा रहेगा? नहीं, ये थोड़ा थोड़ा लगातार पढ़ता रहे, थोड़ा लगातार लगातार, तो ये ढेर बन जाता है। हाँ, एक एक कड़ी मिलने से क्या बन जाती है? एक एक कड़ी मिलती जाए तो उसे लंबी क्या बोलेंगे बच्चे? कड़ी मिलने से क्या बन गई? लड़ी। एक एक अंग्रेजी बोलते हैं लिंक, लिंक इनटू लिंक, लिंक इनटू लिंक बिकम्स क्या बन जाती? चेन। एक लंबी चेन बन गई, लिंक में लिंक मिलती गई, इस तरह कड़ी में कड़ी मिलती गई तो लड़ी बन गई। थोड़ा थोड़ा करते गए आकर ढेर लग जाता। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। गौरी भक्ति जिंदाबाद, गौरी भक्ति जिंदाबाद।